हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है चैप्टर 7। ध्रुव तेजी से क्लास से बाहर निकल गया। कुणाल ध्रुव के पास ही जा रहा था तो उसने भी ध्रुव की बातें सुन ली थी। जो सुन वो खुद से ही बोला, तो अब यकीन हो गया है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ही ज्यादा सोच रहा था। कुणाल आरोही के पास जाकर उससे ध्रुव के बिहेवियर की माफी मांगना चाहता था, लेकिन ध्रुव को क्लास से बाहर जाते देख उसको ना चाहते हुए भी उसके पीछे ही जाना पड़ा। कुणाल उसके पीछे भागते हुए बोला, अरे धीरे तो चल, इतने जल्दी कहाँ भागे जा रहा है। ध्रुव उसकी आवाज सुन धीरे चलने लगा। कुणाल थोड़ा तेज चलकर ध्रुव के पास आकर उसे छेड़ते हुए बोला, क्या बात है जनाब, इतनी जल्दी में कहाँ और किससे भागे जा रहे हो। ध्रुव चिढ़ते हुए बोला, कुणाल प्लीज यार, अभी मेरा दिमाग मत खा, हम बाद में बात करेंगे। अभी तुझे स्पोर्ट्स में अपना नेम नहीं लिखवाना है, अगर लिखवाना हो तो चुपचाप चल। कुणाल मुस्कुराकर बोला, ओके रिलैक्स, अभी नहीं पूछता तुझसे कुछ भी, पर तुझे बाद में बात करनी पड़ेगी। अभी तेरा मूड ठीक नहीं है, बस इसीलिए तुझे अभी छोड़ रहा हूं। फिर मन में बोला, आई नो तेरा मूड क्यों खराब हुआ है और मुझसे अभी बात क्यों नहीं करना चाहता। तुझे डर है कि तू अपना गुस्सा मुझ पे ना निकाल दे और कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, इसीलिए तू अपना सारा गुस्सा स्पोर्ट्स खेल के निकालना चाहता है। वो दोनों ग्राउंड में आ गए जहाँ पर सभी स्पोर्ट्स के कोच पहले से ही थे। वैसे यहाँ पर आरोही, तनीषा और निकिता भी आई थी, लेकिन इस बार ध्रुव और आरोही नहीं मिले क्योंकि आरोही ने आज इंडियन ड्रेस पहनी हुई थी तो उसने बस अपना नेम बास्केटबॉल टीम में लिखवा दिया, स्पोर्ट्स नहीं खेला। तनीषा और निकिता ने भी अपना नाम लिखवाया और कोच से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बातें पूछ के वो तीनों ही कैंटीन चली गईं। ध्रुव और कुणाल यहाँ इन तीनों से पहले आ गए थे और ध्रुव ने कोच से बात करके स्पोर्ट्स खेलने के लिए उनसे परमिशन ले ली और दोनों खेलने के लिए अपने कपड़े चेंज करने चले गए स्पोर्ट्स चेंजिंग रूम में। यहाँ पहले से ही स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स शूट रखे हुए थे। अगर कभी कोई स्टूडेंट अपने स्पोर्ट्स शूट नहीं लाता या कपड़े खराब हो जाते हैं तो यहीं से ले सकते हैं। तभी यहाँ पर वो तीनों आई। हालांकि गर्ल्स और बॉयज दोनों की टीम अलग है, लेकिन दोनों टीम्स के कोच अभी साथ में ही थे। जब वो तीनों यहाँ से चली गई तभी वो दोनों अपने कपड़े चेंज करके आ गए और बास्केटबॉल खेलने लगे। ध्रुव अपना सारा गुस्सा दूसरी टीम को बुरी तरह हरा कर निकाल रहा था। ये देख कुणाल सब समझ रहा था। जब हमारे स्कूल या कॉलेज में दोस्त बनते हैं तो दुश्मन भी बन जाते हैं। ध्रुव का भी बन गया। दूसरी टीम का कैप्टन ध्रुव को इतना अच्छा खेलता देख अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ रहा था। उसे भी ये सब देख बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा ध्रुव के सामने किसी काम का नहीं था। उसे आज तक किसी ने भी बास्केटबॉल में नहीं हराया था, लेकिन ध्रुव उसे बहुत बुरी तरह से हरा रहा था, इसीलिए वो नफरत करने लगा था ध्रुव से। खेल खत्म होने के बाद ध्रुव और कुणाल साइड में आ गए। ध्रुव अपना पसीना पोंछ रहा था, तभी मयंक शाहनी, दूसरी टीम का कप्तान, वहां आ गया। वो ध्रुव को उंगली दिखाकर गुस्से से बोला, तुम खुद को समझते क्या हो? वो उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखने लगा। कुणाल भी शॉक्ड होकर उसे देखने लगा। ध्रुव का सारा गुस्सा गेम खेलने की वजह से खत्म हो गया था, तो वो रिलैक्स होकर मयंक से बोला, चल ब्रो, मैंने किया क्या है जो तुम इतना बिगड़ रहे हो? What happened with you? मयंक गुस्से से बोला, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो मुझे पता नहीं चलेगा? आई नो वेरी वेल कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। उसकी बेफिजूल की बातें सुनकर अब ध्रुव भी चिढ़कर बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें खुद को भी पता है मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। मयंक गुस्से से बोला, तुम जानबूझकर बीच में आए ना ताकि तुम बास्केटबॉल टीम के कैप्टन बन जाओ और मेरी कैप्टन की पोजीशन ले लो। फिर उसे उंगली दिखाकर बोला, अभी न्यू हो ना तुम यहाँ। लिसन, मैं ना तुम्हें मेरी कैप्टन की पोजीशन नहीं लेने दूंगा। याद रखना, ये ना मयंक शाहनी का चैलेंज है तुम्हें। इतना कहकर वहां से चला गया। ध्रुव और कुणाल उसकी बातों से हैरान होकर उसे जाते हुए देख रहे थे, पर अचानक ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। कुणाल हंसते हुए बोला, मतलब हद है, अब लोग खेले भी ना, लोगों को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस होता है, इसीलिए तो ये बिना वजह ही तुझे चैलेंज देकर चला गया। ध्रुव मुस्कुराकर बोला, हाँ अब देखा ना तूने, मैंने किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाया, लोग खुद ही दुश्मन बन जाते हैं। वैसे मुझे अब तक तो कैप्टन बनने में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन अब ये मुझे चैलेंज देकर गया ही है तो चैलेंज एक्सेप्टेड। वैसे भी आई लव चैलेंजेस। कुणाल मुस्कुराकर बोला, पता है, और ये भी पता है तू ही जीतेगा। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा तो कुणाल बोला, चल कपड़े चेंज करके कैंटीन चलते हैं, वैसे भी क्लास स्टार्ट होने में 30 मिनट ही बचे हैं और मुझे भूख भी लगने लगी है। ध्रुव ने सर हिलाया और दोनों कपड़े चेंज करके कैंटीन चले गए। यहाँ भी आरोही और ध्रुव की मुलाकात नहीं हुई
क्योंकि आरोही कैंटीन से लाइब्रेरी चली गई थी। ध्रुव और कुणाल कैंटीन में जाकर कोने वाली सीट पर बैठ गए और कुणाल ने दोनों के लिए कोक और सैंडविच ऑर्डर कर दिया। कुणाल ध्रुव को देखते हुए बोला, अब बता, क्या था वो? ध्रुव कंफ्यूज होकर बोला। क्या था? कुणाल अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तू ना ज्यादा स्मार्ट मत बन, तुझे अच्छे से पता है मैं क्या कह रहा हूं, तो अब बता चुपचाप। ध्रुव फ्रस्ट्रेट होकर बोला, तू सीधे सीधे पूछ क्या पूछना चाहता है, ऐसे बातें घुमाने की जरूरत नहीं है, समझा? कुणाल ने कहा, ठीक है, सीधे सीधे पूछता हूं, तू ये बता कि तूने उसे अपने साथ गाने से क्यों नहीं रोका? ध्रुव अपनी नजरें चुराते हुए बोला, अरे ये क्या बात हुई भला, वहां टीचर्स भी थे और वैसे भी मैं अपना गाना गा रहा था, उसने बीच में आकर गाना शुरू किया था। कुणाल ने झट से सवाल किया, वही तो, उसने बीच में आकर गाना शुरू कर दिया और तूने उसे ना तो रोका ना ही खुद गाना बंद किया, बल्कि तू तो और उसके साथ अच्छे से गा रहा था। आखिर बात क्या है? ध्रुव नजरें चुराते हुए बोला, अरे ये क्या बात हुई भला, मैं पहले गाना गा रहा था, मैं ही क्यों बीच में बंद करता? और रही बात, कुणाल अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोला, रही बात, ध्रुव कुणाल को घूरकर बोला, मैं सब समझ रहा हूँ कि क्या चल रहा तेरे दिमाग में। लिसन, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, समझे ना? तो तुझे अपना एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। कुणाल भी ध्रुव को घूरकर बोला, तो कैसा है, तू ही बता, तू खो नहीं गया था? हाँ, तू सब भूल नहीं गया था? हाँ बोल। ध्रुव चिढ़कर बोला, लिसन कुणाल, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुझे अच्छे से पता है कि मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और अगर होता भी तो वो मेरे टाइप की ही नहीं है। कुणाल ने हैरान होकर सवाल किया, व्हाट? वो मेरे टाइप की नहीं है से तेरा क्या मतलब है? ध्रुव उसे देखकर बोला, मेरा मतलब ये है कि तूने देखा नहीं वो कैसी है, I mean, उसका ड्रेसिंग सेंस। पहली बात तो मुझे लड़कियों में कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, और अगर होता भी तो उस बहनजी टाइप्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई मुझे पसंद आती भी तो आज की मॉडर्न टाइप की लड़की, जो बोल्ड हो, किसी से ना डरती हो, ना कि वो मिस बहनजी टाइप्स जिसको ढंग से चलना तक नहीं आता। कुणाल हैरानी से बोला, ध्रुव, ये तो क्या कह रहा है? तू कब से लड़कियों को उनके कपड़ों से जज करने लग गया? तू तो ऐसा नहीं था। ध्रुव अब भी नजरें चुराते हुए बोला, बस ऐसे ही, मैं उसे जज नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि मुझे ऐसे बहनजी टाइप्स लड़कियों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, दैट्स इट। फिर मन में बोला, मैंने कुणाल को बहलाने के लिए ये कह तो दिया है, लेकिन एक सच ये भी है कि एक वही पहली ऐसी लड़की है जिसे देखकर मुझे इतना अजीब फील हुआ। उसकी उन काली बड़ी बड़ी आंखों में खो जाने का मन करने लगा था। और कुणाल सच ही तो कह रहा है, मैं सच में उसमें खो गया था। उसके मेरे साथ गाने से मुझे बुरा नहीं लगा, नहीं गुस्सा आया। अगर उसकी जगह कोई और होती तो शायद मेरा गुस्सा आसमान छू चुका होता। गुस्से में मैं या तो खुद गाना बंद कर देता या उसे ही नहीं गाने देता, लेकिन मैंने उसे गाने दिया। क्यों? नो ध्रुव, तू इन सब के चक्कर में नहीं पड़ सकता, तुझे दूर ही रहना होगा उससे। मैं जितना हो सके उतना उससे दूर ही रहूंगा। कुणाल ध्रुव को सोच में डूबा देख उसे हिलाते हुए बोला, क्या हुआ? कहाँ खो गया? ध्रुव अपनी सोच से बाहर आया और हड़बड़ा के बोला, क्या कुछ भी तो नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। कुणाल उसे शक की निगाहों से देखते हुए बोला, और तू क्या सोच रहा था? ध्रुव उसे गुस्से से घूरकर बोला, कुछ भी नहीं, अब तेरे सवाल खत्म हो गए हो तो चुप बैठ जा। तब तक उन दोनों का कॉक और सैंडविच आ गया था। ध्रुव चैन की सांस लेकर बोला, चल जल्दी से इसे खा, क्लास का टाइम भी होने वाला है। कुणाल ने हाँ में सर हिलाया। आरोही, तनीषा और निकिता वो तीनों भी लाइब्रेरी से क्लास में आ गई थी। जब ध्रुव और कुणाल क्लास में आए तब आरोही की नजर ध्रुव पर पड़ी। आरोही ध्रुव को देखते हुए मन में बोली, मिस्टर ध्रुव, तुमने ने बहुत गलत पंगा ले लिया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि आरोही मेहरा चीज क्या है और एटीट्यूड कहते किसे हैं। ध्रुव ने एक नजर पूरी क्लास में देखा और डेस्क पर कुणाल के साथ जाकर बैठ गया। आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। छुट्टी के टाइम आरोही प्रिंसिपल ऑफिस चली गई, निकिता और तनीषा को पार्किंग में गाड़ी के पास ही वेट करने का कहकर। क्या ध्रुव खुद को आरोही से दूर कर पाएगा? क्योंकि आरोही ने तो ये डिसाइड किया है कि वो ध्रुव का घमंड तोड़कर ही रहेगी, तो इस वजह से आरोही को तो ध्रुव के आसपास ही रहना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, क्या करेगी आरोही? कैसे होगी दोनों की दोस्ती और इनमें प्यार? सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट करके बताएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि एक भी जज्बाती सफर मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।